Hello student, welcome to my channel. I am going to explain and solving some important questions. Law of motion, class 9 CBSE and IAC. This is a very important question. So let's start. Question number 1. A body of mass 5 kg is moving with velocity 2 meter per second. Calculate its linear momentum. तो लीनियर मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, तो मोमेंटम क्या होता है, तो उसको मास आपको यहाँ गिवन है 5 kg और वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, मास भी दिया है, वेलोसिटी भी गिवन है। अब हमें लेना है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम P, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास कितने गिवन है, मास गिवन है यहाँ पर 5 और वेलोसिटी है 2, तो इसको इंटू करेंगे, यह kg मीटर पर सेकेंड, तो इसको लिखेंगे 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या सिंपल क्वेश्चन था, लीनियर मोमेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो इसकी यूनिट होगी kg मीटर पर सेकेंड। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a force of 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। जब फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, जब फोर्स अप्लाई करने से एक कोई बॉडी है उसमें 5 kg है, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर फोर्स गिवन है 15 न्यूटन और मास ऑफ बॉडी, जो जिस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मास ऑफ बॉडी गिवन है 5 kg। जब फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो फोर्स इक्वल टू, वी नो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ई, एफ बराबर एम ई कहते हैं इसको। एम कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 और ए हमारे पास निकालनी है, और मास यहाँ पर 5 है, मास 5 है, फोर्स 15 है, तो क्या निकालना है, ए। तो यहाँ हो जाएगा ए इक्वल टू लिखेंगे 15 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होता है 3, एक्सेलरेशन की यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एफ बराबर एम ई ड्राइव करना भी आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो ए फोर्स, यहाँ पर फोर्स दिया होगा, और फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 3 सेकेंड। एक 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी पर, जिसका मास 2 kg है, और 3 सेकेंड के लिए। इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली बॉडी रेस्ट में था। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी। दूसरी निकालनी चेंज इन मोमेंट ऑफ द बॉडी, दो चीज़ निकालनी। चलो क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है बच्चे यहाँ दिया है फोर्स गिवन है, फोर्स एफ इक्वल गिवन है 10 न्यूटन, सिंपल। और मास ऑफ बॉडी दिया है एम, मास ऑफ बॉडी इक्वल टू 2 kg, और कितने सेकेंड का टाइम यहाँ दिया है, तो टाइम हम जो अप्लाई कर रहे हैं 3 सेकेंड के लिए। और इनिशियली रेस्ट था, इनिशियली रेस्ट का मतलब होता है कि इनिशियल रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या निकालना है हमें,
यहाँ पर निकालना है वेलोसिटी एक्वायर। तो हम वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला पहला पार्ट में निकालेंगे। v इक्वल टू होता है, v निकालनी u प्लस ए टी। आफ्टर टी टाइम के बाद 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियली रेस्ट था, आप फोर्स अप्लाई किया इतनी मास पर, तो यहाँ पर अब हमें एक्सेलेरेशन चाहिए। भाई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी टाइम है, लेकिन एक्सेलेरेशन निकालने के लिए सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकालें। ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला। अब v यहाँ पर कितना दिया है, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर ए इक्वल टू निकालेंगे एफ अपॉन एम, ए इक्वल टू एम। तो एफ कितना है यहाँ पर, फोर्स गिवन है, फोर्स यहाँ पर 10, एम है यहाँ पर 2। तो इससे क्योंकि यहाँ पर ये तो एक्सेलरेशन इस क्योंकि यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा u 0 है, प्लस ए कितना हो गया हमारा 5 और टाइम यहाँ पर 3। तो सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड। तो इतना हो जाएगा इसकी वैल्यू। पहले जो 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 15। अब हमें निकालना है चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकेंड पार्ट है चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम डिनोट होता है चेंज मोमेंट फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम को एम वी माइनस मोमेंट इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी और मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अब दोनों में क्या एम कॉमन है, बी माइनस यू। अब एम की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अभी निकाली हमने 15, नहीं फाइनल वेलोसिटी 15 और इनिशियल वेलोसिटी 0। तो सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा, यह है केजी मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ये 30 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा को हो गया थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है एफ ए बराबर होता है एफ वन एम या एफ बराबर एम ई, तो गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, दिया है फोर्स कॉज अ एक्सेलेरेशन ऑन 10, अब ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम, what acceleration will be caused by the same force in the body of mass। अब इसमें क्या है कि जब इतना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है एक फोर्स से, और कितना मास है इसका, जब 500 ग्राम 500 मास उसका ग्राम मास है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि पहले केस में फोर्स एक्सेलेरेशन गिवन है, मास गिवन, फोर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट केस में हम क्या रखेंगे, केस 1 ऐसा कहें, एक्सेलेरेशन गिवन है ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास गिवन है एम इक्वल टू 50 ग्राम गिवन है। तो इसको केजी में चेंज करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, केजी में चेंज करने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे तो 0.5 केजी हो जाएगा। अब फोर्स क्या होगा इस केस में, तो फोर्स इक्वल टू होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास आपका कितना है 0.5 और एक्सेलेरेशन 10 दिया है 10 मीटर पर सेकेंड को, तो इतना न्यूटन हो जाएगा। तो इसको दैट इज इंटू करेंगे तो 5 न्यूटन। तो यही सेम फोर्स जो है, सेम फोर्स हमारा जो है, सेम फोर्स जो है वो हमारा एक बॉडी है, इसका मास क्या है, सेम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं 5 केजी पर, 5 केजी वाले पर सेम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं 5 केजी पर, तो 5 केजी बॉडी पर, तो तब हमारा एक्सेलेरेशन क्या प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स हमारा सेम फोर्स कहा लिया जाएगी, व्हाट विल बी द कॉज बाय द सेम फोर्स इन द, इतना क्या सेम फोर्स अप्लाई करना है, तो यहाँ पर फोर्स हमारा अपने 5 न्यूटन और मास क्या 5 इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय ए प्लेयर इन 0.03 सेकेंड, फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर।
क्रिकेट बॉल है वो मूव कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड, और उसका मास दिया है 150 ग्राम, और रेस्ट में कितने समय बाद आता है रेस्ट में 0.03 सेकेंड। तो एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। हमें फोर्स निकाल, गिवन क्या है, गिवन है मास ग्राम है, ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 1000 डिवाइड करेंगे, 1000 में डिवाइड करेंगे। तो इसमें फोर्स निकालनी है, तो आपका दिया फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब रेस्ट में आ जाएगी, वो प्लेयर उसको पकड़ेगा। और इनिशियल वेलोसिटी बॉल का दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ एक्सेलरेशन निकालें। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, और v कितनी है यहाँ पर 0, इनिशियल वेलोसिटी 25 अपॉन टी है 0.03। इसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा -2.20 पर लगाते हैं, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व ना करें, मीटर पर सेकेंड, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब रेस्ट निकालना फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स मास कितना गिवन है, मास 0.15 इंटू, माने निगेटिव में है क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन होगा, तो यहाँ पर माइनस यहाँ माइनस लगा दें 25 डबल जीरोस डिवाइड बाई 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -15 इंटू 25, 2 पॉइंट हट जाएगा, 350 तो जाएगा -125 न्यूटन। रिटार्डेशन है तो भी रुकेगा, और रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर। रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे तब बॉडी कम टू रेस्ट, तो रेजिस्टिव फोर्स है ही तब बॉडी तभी कम टू रेस्ट आएगा। तो रेस्ट आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और एक कार ऑफ मास 480 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 km/h इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक। तो ब्रेक अप्लाई करते हैं इन 10 सेकेंड, तो कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक। तो ब्रेक द्वारा कितना फोर्स अप्लाई है उसको कैलकुलेट करना है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास पता है एक्सेलरेशन पता नहीं, और ब्रेक लगाने से क्या फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है मास गिवन है, मास इक्वल टू m इक्वल टू दिया हमारे पास 480 kg, ठीक है, मास तो गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी u 54 kg/h गिवन है। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 54 इंटू r, किलोमीटर पर r को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18 से डिवाइड करते हैं, 5/18 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज होगा। तो 18 3 जा हो जाता है, 18 3 जा 54, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 जाता है, और टाइम टी दिए कि टाइम 10 सेकेंड। जब टाइम पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी 0 है, हमारे इनिशियल वेलोसिटी आपका 15 दी है गिवन है, और टाइम 10 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब निकालना है फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक, जो ब्रेक लगाने से तो कितना फोर्स अप्लाई होगा, ये पूछा गया कि हाउ मच फोर्स अप्लाइड, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक निकालना है। तो इसको क्या, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, और यहाँ पर कितना दिया है, मास कितना गिवन है, मास गिवन है आपका 480 kg इंटू एक्सीलरेशन कितना है निगेटिव में, तो इसको यहाँ मास दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, इसको इंटू करेंगे तो 0, इसको लिए 0, 15 8 120, फिर 15 4 60, और 12 72, इतना न्यूटन अप्लाई होगा। तो रेस्ट, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो रेस्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सीरीज में हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे।
Thank you for watching my video. Like and subscribe.